भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम देखने वाले हैं एक और विषय के बारे में, और वो है कि क्या सच में बाइबल परमेश्वर का वचन है। इस तरह के सवाल कई बार मसीह भाई बहनों के बीच में भी उठते हैं और अन्य जाति के लोग भी हमें जो है कंफ्यूज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्या बाकी जो अलग दूसरे धर्मों की किताबें हैं उनमें भी तो कुछ सच्चाई है, और या फिर कई बार हमारे मसीह भाई बहन भी कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि क्या सच में ये परमेश्वर का वचन है, इसे तो लोगों ने लिखा है, ये कैसे हो सकता है परमेश्वर का वचन। और कभी कभी उनको इसमें गलतियां नज़र आने लग जाती हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाइबल में से कुछ खास जो किताबें होती हैं, जैसे कि किसी को सिर्फ नया नियम पसंद है, किसी को सिर्फ 4 सुसमाचार पसंद है, किसी को सिर्फ भजन संहिता पसंद है, तो इस तरह से हम चुनाव करने लग जाते हैं कि वो हमारा एक फेवरेट है और बाकी को हम इतना अहमियत नहीं देते हैं। तो इन्हीं सब बारे में आज हम देखेंगे इस स्टडी में, और देखेंगे कि क्या सच में ऐसा ही है, क्या बाइबल की अहमियत क्या है एक मसीह के जीवन में या फिर इस पूरी मानव जाति के लिए, और क्या ये सच में परमेश्वर का ही वचन है। तो आइए हम इसी बारे में देखेंगे, वचनों से ही सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे ही उसे समझ सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जाएंगे दूसरे तिमोथी की किताब में, दूसरे तिमोथिस अध्याय 3 का 16 और 17। और यहाँ पे लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो सबसे पहली बात इस वचन में लिखी है कि हर एक पवित्र शास्त्र, यानी कि पूरा का पूरा जो बाइबल है वो कहाँ से लिखा गया है? परमेश्वर की प्रेरणा से। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि कुछ जो बाइबल की कुछ किताबें हैं सिर्फ वही परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई हैं और बाकी नहीं लिखी गई हैं? नहीं। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि चलो कुछ जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं या फिर जो हमारे काम की है उसको हम अपना बोले कि हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट किताबें हैं बाइबल में, बाकी सब इतने काम की नहीं हैं? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? नहीं। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिस बाइबल में जो वचन हमारे लिए मुश्किल है हमको करना या हमको फॉलो करना, उस वचनों को हम जो है हटा देते हैं या फिर हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, तो क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? वो इम्पोर्टेंट है। अभी क्या है कि कई बार कुछ लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं कि बाइबल को एक, जैसे हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, तो वहाँ पे हमको मेन्यू मिलता है और उसमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम ऑर्डर करते हैं कि हमको ये चाहिए या ये नहीं चाहिए। वो बाइबल को भी कई बार इस तरीके से लेते हैं। उनके लगता है कि जो उनको पसंद है उस चीज़ को फॉलो करते हैं और बाकी चीज़ों को इतना अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं। आप खुद ही सोचिए कि ये बाइबल जो है और जो जैसा हमने ये वचन देखा, ये क्या है? क्या ये सच में एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे यूज़ कर सकते हैं बाइबल को? तो जवाब है हाँ, क्योंकि इसमें कोई हवाई बात नहीं है कि आंख बंद की और अस्त्र शस्त्र प्रकट हो गए हमारे हाथों में और कुछ बहुत ही अजीब सा कुछ काम कर रहे हैं, शक्ल बदल रही है लोगों की और एक साथ एक शरीर से 10 शरीर निकल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइबल हवाई बातें नहीं करती, ये बहुत प्रैक्टिकल किताब है। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं इसे, जैसा कि वचन बताता है। इसे सिखाने के लिए, समझाने के लिए, लोगों को सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और धर्म की शिक्षा का मतलब क्या है वचन 17 के हिसाब से? ताकि हम सब जो है बाइबल को अच्छे से समझ सकें और प्रभु के समानांतर बन सकें। और बाइबल जो है वो पूरी तरह से ही हमारे फ़ायदे की है। तो क्या हमें, जब इसमें सब कुछ है जैसा वचन बता रहा है कि ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध हो सके, तो क्या हमें किसी और किताब की या किसी और धर्म के ग्रंथ की ज़रूरत है? नहीं, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास बाइबल है, ये हमारे लिए काफ़ी है। तो सवाल ये उठता है कि तो फिर इतना कन्फ्यूजन क्यों है? क्या परमेश्वर कन्फ्यूज़ है सच्चाई को लेकर? नहीं। क्या इंसान कन्फ्यूज़ है? हाँ, इंसान ही कन्फ्यूज़ है सच्चाई को लेकर, और इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम है। इसे हम एक और उदाहरण के रूप में समझेंगे। जैसे कि अगर किसी क्लास में एक टीचर पूछता है कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो एक बच्चे ने हाथ उठाया और उसने बोला कि 2 और 2 6 होते हैं, और ये मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था। फिर दूसरे बच्चे ने हाथ उठाया, उसने बोला नहीं 2 और 2 5 होते हैं, मेरी अम्मी ने बताया। और फिर एक तीसरे बच्चे ने हाथ उठाया और उसने बोला कि 2 और 2 3 होते हैं, मुझे भी कहीं से पता चला था। और फिर एक और बच्चे ने लास्ट में हाथ उठाया और उसने बोला कि 2 और 2 4 होते हैं, और ये मैंने मैथ की बुक में ही पढ़ा है।
तो आप खुद सोचिए कि किसका जवाब सही है, क्योंकि सबको जवाब कहीं ना कहीं से मिला है, लेकिन असली सोर्स क्या है? असली सोर्स अगर मैथ का क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो मैथ के ही बुक से मिलेगा आपको, आप उसको साइंस या इंग्लिश के बुक से नहीं देख सकते। सो वही चीज़ है। लेकिन बाकी लोग जो आंसर दे रहे हैं उनको लगता है कि उनका आंसर भी सही है, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं से तो मिला है, किसी ना किसी चीज़ों से, कहीं ना कहीं उनका सोर्स है। तो ऐसे ही जो हमारे धार्मिक बातें हैं वो भी हर लोग, हर व्यक्ति या फिर अन्य जाति के लोग, उन्हें कहीं ना कहीं से तो मिलता है और उन्हें लगता है कि यही सही है, यही संपूर्ण सत्य है। लेकिन असली जो है पूरी सच्चाई वो असल में बाइबल में ही है। और इन्हीं सब रीजन की वजह से, इन्हीं सब कारणों की वजह से इतने सारे जो है धर्म हैं, इतने सारे डिनोमिनेशन हैं और इतने सारे विभाजन हैं धर्म के अंदर ही। चलिए हम लोग एक और वचन देखेंगे और हमें यहाँ पे समझ में आएगा कि क्यों है ये सब प्रॉब्लम्स। हम जाएंगे फिर से दूसरा तीमुथियुस की किताब में अध्याय 4 और इसका 3 और 4 वचन। इस वचन से हमें ये पता चलेगा कि क्यों धर्म के अंदर इतनी ज़्यादा जो है डिवीज़न क्यों है, इतने सारे इसमें विभाजन क्यों हैं अलग अलग। और ये वचन बताता है हमें दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 का 3 और 4। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे और अपने कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा और कहानियों पे लगाएंगे। तो इस वचन के अनुसार लोग जो है ऐसा क्या करेंगे? वो लोग क्या करेंगे कि अपने लिए ऐसे धर्म उपदेशक इकट्ठा कर लेंगे जो कि खरी उपदेश नहीं देते हैं, यानी कि जो सही शिक्षा नहीं देते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? उसका आंसर यही है, क्योंकि वो उनको आसान लगता है। क्योंकि जो उन्हें खरी शिक्षा नहीं देते या फिर उनके हिसाब से बताते हैं वो उनको आसान लगता है, तो वो ऐसे ही अपने लिए धर्म या ऐसे ही उपदेशक इकट्ठा कर लेते हैं जो उनके लिए उनकी ज़िंदगी को आसान बना सके। आसान का मतलब क्या है यहाँ पे? आसान का मतलब कि आप गलत काम कर रहे हो तो कोई बात नहीं, कर लो, कभी कभी तो कर सकते हैं। आप धूम्रपान कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं या फिर शराब का सेवन कर रहे हैं या फिर आप किसी व्यभिचार में हैं या फिर आप चोरी कर रहे हैं या फिर आप लूटपाट कर रहे हैं या फिर आप लालच कर रहे हैं या फिर आप कुदृष्टि रख रहे हैं, जितने भी जो पाप हैं, जो वचन लिखे गए हैं बाइबल में, उसमें से आप कुछ भी करते हैं तो वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। यानी कि वो आपको सिखाते, समझाते, डांटते नहीं हैं, बल्कि वो बोलते हैं हम इंसान हैं, हमसे तो गलती हो ही जाएगी, हमें ठीक है, कभी कभी चलता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, इसके वजह से वो लोग अपने लिए नकली उपदेशक खड़े कर लेते हैं। नकली उपदेशक का मतलब यहाँ पर सिर्फ इंसान से नहीं बल्कि नकली किताबें भी, जो हमारी ज़िंदगी को ईजी हवाई में बात करते हैं और सच्चाई से काफ़ी दूर दूर रहते हैं। और इस वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है इस तरह के ग्रुप्स हैं या फिर बहुत सारे अलग जो अन्य जाति के लोग हैं, वो लोग इसी तरीके से बातें करते हैं। और इस वजह से ही जो है इतने डिवीज़न हैं सच्चाई में। हर सबको सच्चाई को समझने का सबका तरीका अलग अलग है। और ऐसा इसलिए क्योंकि लोग जो है जो उनको सुनना है, जो उनको सुनना पसंद है, जो उनकी ज़िंदगी को आसान बनाए, वो ऐसी ही कोई शिक्षा को पकड़ लेते हैं, सिंपल सी, जिसमें कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना होता, जिसमें कुछ भी आपको करना नहीं होता है, बस जो भी कर रहे हो ठीक है, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। और यहीं पे प्रॉब्लम खड़ी होती है। हम एक और वचन देखेंगे, इब्रानियों की किताब अध्याय 4 का 12 और 13। काफ़ी फेमस है ये वचन, सब लोग जानते हैं। और यहाँ पे लिखा है, इब्रानियों अध्याय 4 का 12 और 13। यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है और सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। तो इस वचन के अनुसार क्या बाइबल एक ऐसी किताब है जो निर्जीव है? नहीं, वचन के अनुसार यहाँ पर जो ये बाइबल है वो जीवित है। और इसको कैसे कंपेयर किया गया है, किस तरह से बताते हैं कि ये दो-धारी तलवार की तरह है, यानी कि दोनों तरफ धार है, यानी कि ये हमें काटती है, यानी कि हमें आंतरिक जीवन में भी हमें सुधारती है और बाहर भी, कि कैसे हमें समाज में रहना है उसके बारे में भी हमें काट छाट करती है, ताकि हम और ज़्यादा परफेक्ट हो सकें प्रभु के लिए। क्या होगा अगर कोई हमें तलवार लेकर आए जिसमें दो तरफ से धार होती है, तो क्या होगा? लोग भागेंगे, दूर हटेंगे, कहीं हमको ना लग जाए। ऐसा ही होता है उन लोगों के साथ जो लोग अपने जीवन को सही नहीं रखना चाहते। वो क्या करते हैं? अपना बीच बचाव करते हैं। कैसे बचाव करेंगे? दूसरी शिक्षाओं को बीच में लाते हैं
और या फिर वो भाग जाते हैं, या फिर वो बोलेंगे नहीं हम तो सबसे धार्मिक हैं, हम तो पहले से ही परफेक्ट हैं। बाइबल जो है वो एक सर्जन की तरह है, जो डॉक्टर होते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं। हमारे जीवन में बाइबल ऐसे काम करती है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए देखिए कि अगर किसी को कोई हाथ या पैर में या किसी भी शरीर के अंग में कुछ ऐसी बीमारी हो गई जहाँ पे अगर उसे नहीं काटा गया तो उसे जो है पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो क्या आप बोलेंगे डॉक्टर को कि रहने दो, कोई बात नहीं, फैलने दो, मेरे को काटने से डर लगता है। चलिए एग्जाम्पल के लिए मान लो आपकी एक उंगली छोटी सी, उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन है जिसमें से थोड़ा सा उसको काटना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आप परफेक्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है आप यही पसंद करेंगे कि चलो थोड़ा सा पार्ट उंगली का कट जाए, कोई बात नहीं, लेकिन पूरा जीवन तो बच जाएगा। लेकिन जब बाइबल की बात आती है तो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का जो वचन है ये दो धारी तलवार है, हमारे जीवन से हर एक अंधेरे को दूर करता है, वो हटाता है। और लोग, क्योंकि दर्द होता है जब हमारे जीवन से हमारी पुरानी आदतें, बुराइयां या फिर हमारे मन के जो चीज़ें हैं उनको भी जांचता है वचन, तो हमको क्या है, दोषी सी महसूस होता है, और इस वजह से लोग भागते हैं, नहीं करवाना चाहते अपनी सर्जरी, और इस वजह से फिर वो ऐसे ही सड़ते हैं। और इस वचन के अनुसार जो है हमें जो बाइबल है यानी कि परमेश्वर का वचन, वही हमारे जो है हमारा न्याय करेगा। यानी कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, यूँ समझ लीजिए कि हमारे सामने या हमारे साथ साथ एक कैमरा चल रहा है जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, और परमेश्वर के सामने वो सारी चीज़ें प्रस्तुत की जाएंगी। मैं यहाँ पे आपको डराने के लिए नहीं ये बोल रहा हूँ, ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सब लोग अच्छे नहीं हैं या फिर अच्छे नहीं हो सकते। हम सब लोग इंसान हैं, ज़रूर हम सब गलतियाँ करते रहते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो ये कि हम वचन से सीखें, परमेश्वर के वचन से सीखें और आगे बढ़ें और अपने आप को सुधारते रहें लगातार। हम एक और वचन देखेंगे, पहला तीमुथियुस अध्याय 4 का 16, और यहाँ लिखा है कि इन सब बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि तू ऐसा करता है तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण होगा। तो मतलब ये है कि हमें अपने जीवन को बहुत ही ध्यान से देखना है हर दिन, कि क्या हमारा जो जीवन है या हमारी जो विचार हैं, हमारी जो आचार व्यवहार है, क्या वो वचन के अनुसार है या नहीं है। अगर हम इसको लगातार हर दिन हर पल इस पर नज़र रखें तो अपने आप ही चीज़ें सही होने लग जाएंगी। जैसा वचन बताता है कि ध्यान रखो कि आप कर क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, क्या वो वचन के अनुरूप है, तो अपने आप ही आप समझ सकेंगे और फिर गलतियाँ अपने आप हटती जाएंगी, वचन काम करेगा। हम एक और वचन देखेंगे, प्रेरितों के काम अध्याय 17 का वचन 11, और यहाँ पे क्या है कि जो है लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भी भले थे। ये लोग मतलब कौन? बीरियंस, जो बीरियंस के लोग थे वो लोग क्या थे? थिस्सलुनियंस के यहूदियों से भी भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें ऐसी ही हैं कि नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि ये लोग जो है वहाँ के लोगों से, जो थिस्सलुनीके के जो यहूदी थे उनसे भले थे, यानी कि उनसे भी बेहतर थे। अब सोचिए कि जो है अगर परमेश्वर आपको बोले कि आप तो बहुत भले हो, इमेजिन कीजिए कि परमेश्वर की नज़र में अगर आप भले हो और वो खुद आपको बोले कि आप तो भले हो मेरी नज़र में, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो क्यों ये लोग यहाँ पे भले, इनको क्यों बोला गया है कि जो बीरियंस के लोग हैं वो क्यों इतने भले हैं? क्योंकि वो पहली बात कि परमेश्वर के वचन को बहुत ही लालसा से ग्रहण करते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि वचन मिले, हम सीखें, ये एक खाने की तरह, एक भूख की तरह, एक प्यास की तरह है। वो इन सब चीज़ों में लेट नहीं करते, फटाफट सीखते हैं। दूसरी चीज़, वो सिर्फ सीखते नहीं हैं बल्कि वो घर जाके वो लोग उसको देखते भी थे कि भाई जो पौलुस हमें सिखा रहा है क्या वो सच में अच्छा सिखा रहा है या फिर ऐसे ही हमको कुछ हवाई बातें कर रहा है। तो वो जाके वचनों में देखते थे, उसका जो है रेफरेंस देखते थे पुराने नियम से या फिर जो भी उनके पास किताबें थी उनसे। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी आप जो भी बाइबल पढ़ते हैं या सुनते हैं या फिर कोई और बुक्स या कोई और आपको सिखाता है, समझाता है, या कहीं आपको कोई आपके विश्वास को डगमगा रहा है, तो आप हमेशा जांचिए बीरियंस की तरह कि क्या बाइबल ये बताती है, बाइबल इस बारे में क्या बात करती है। अगर आपके आसपास कोई भी नहीं है सिखाने के लिए तो आप लगातार बाइबल पढ़िए, 1000 बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। हम सबको पवित्र आत्मा मिली हुई है और वो हमें ज़रूर जो हमारे काम की चीज़ है हमारे टाइम पर वो हमको सिखा देगी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमको सिर्फ बाइबल को पढ़ना नहीं है बल्कि उसका अध्ययन करना है। पढ़ना मतलब हम बस पढ़ लेते हैं, अध्ययन मतलब आप ढूंढिए कि आपके लिए क्या है उसमें, हर दिन परमेश्वर आपसे क्या बोलना चाह रहा है, कहाँ उसको आप जीवन में अपने अप्लाई कर सकते हैं, और तभी हम बीरियन लोग की तरह बन सकेंगे जो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भी भले थे और उन्हें परमेश्वर भी भला बोलता है। और हम अब देखेंगे एक और वचन जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं, मत्ती अध्याय 15 का 3 और 7 से 9, और यहाँ पे लिखा है 3 में, उसने
उनको उत्तर दिया है। उसने मतलब प्रभु यीशु मसीह ने, कि तुम भी अपनी रीति के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। और फिर 7 से 9 में लिखा है कि हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यही भविष्यवाणी ठीक की है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और वे ये व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की जो विधियां हैं वो धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। सबसे पहली बात कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यशायाह की भविष्यवाणी यानी कि पुराने नियम को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब कि उन्हें जो है वचन का पूरी तरह से ज्ञान था, यानी कि वो बाइबल पढ़ते थे। अब मतलब जैसे अभी हमारे पास बाइबल है, उस टाइम में ऐसी नहीं होती थी बाइबल, लेकिन उन्हें पता था। अब वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह उनको जो है कपटी क्यों बोल रहे हैं। सोचिए क्यों बोल रहे हैं। क्या वो लोग धार्मिक थे? क्या वो लोग प्रार्थनाएं करते थे? क्या वो लोग उस टाइम के आराधनालय में जाते थे? हाँ, वो लोग धार्मिक थे, वो लोग आराधनालय में जाते थे, प्रार्थना भी करते थे। तो फिर क्यों उनको प्रभु यीशु मसीह कपटी बोल रहे हैं? क्योंकि वो एक जो है क्या करते हैं कि वो लोग बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। यानी कि वो होठों से तो उपासना करते हैं, लेकिन उनके जो काम है वो मैच नहीं कर रहे हैं वचन के अनुसार। तो क्या हमारे लिए, क्या हम सिर्फ संडे चर्च जाते हैं या फिर किसी प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, क्या वो काफ़ी है? नहीं। और हमें इन सब चीज़ों को एक क्या कहते हैं रीति रिवाज की तरह नहीं लेना है कि संडे या सैटरडे हम चर्च जा रहे हैं या फिर किसी प्रेयर मीटिंग में जा रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये अच्छा है और हमें करना भी चाहिए। लेकिन वहाँ पे जो भी हम सीख रहे हैं उसको हमें वैसे ही अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो क्या हमारे जो चर्च जाना है या फिर अलग अलग मीटिंग्स अटेंड करना या फिर किसी का उपदेश सुनना कहीं से, क्या ये सब गलत है? नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है। गलती तब होती है जब हम वो चीज़ें जो बाइबल के अनुरूप नहीं है वो करते हैं, तभी गलती होती है। जो भी चीज़ें, जहाँ भी जो कुछ भी हम सीखते हैं, अगर वो बाइबल के अनुसार करेक्ट है तो आप फॉलो करिए उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, वो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ से सीख रहे हैं अच्छी चीज़ें लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो लोग क्या है, बोलते हैं मुंह से, लेकिन जब सिखाते हैं तो मिक्स कर देते हैं, मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश बना के सिखाने लग जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इस तरह के शिक्षक हैं जो हमें असली जो बाइबल में जो लिखा है उसका जो मतलब है उसको तोड़ मरोड़ के सिखाते हैं। कई बार हमें गलत तरीके से सिखाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम भी उसे अपने तरीके से लेते हैं। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बाइबल जो है वो दो धारी तलवार है, वही हमारा न्याय करने वाली है और वही जो है परमेश्वर का पूरा वचन है। तो हमें इसे आधे अधूरे की तरह एक खाने के मेन्यू की तरह या फिर अपने हिसाब से ही नहीं रखना चाहिए, बल्कि बाइबल जिस तरीके से है अपने असली स्वरूप में पवित्र और पूरी तरह से सच्चाई पे आधारित, उसको उसी तरीके से ही पढ़ें, उसी तरीके से अपने जीवन में अपनाएं। उसमें कुछ मिक्स मत करो, उसमें से कुछ निकालो मत। बाकी टीचिंग्स और ट्रेडिशन, त्यौहार और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, आडंबर, उन सबको इसमें मिक्स नहीं करना है। हमें परमेश्वर का वचन जैसा है उसको वैसे ही रखना है और उसे हर दिन अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। और हमेशा जब भी आप कहीं भी कुछ सीखते हैं या कोई सिखाता है तो आप देखिए क्या वो वचन का इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसे ही सिखा रहे हैं। क्या उन्होंने जो वचन का इस्तेमाल किया है, क्या उनकी बात में भी वही है, या उन्होंने वचन बोल दिया लेकिन बाद में वो कुछ और ही सिखाने लग गए, या फिर उन्होंने एक वचन यूज़ किया और 1 घंटा पता नहीं क्या सिखा दिया। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ गलत है, लेकिन हम जो है, हमें बीरियंस जो है, जो बीरियंस के जो थे लोग जो भले हैं, जिन्हें परमेश्वर बोलता है वो भले थे, उनकी तरह बनना है। हमें जो भी हम सीख रहे हैं उसको जांचना है बाइबल में। अपने घर पे आइए, देखिए बाइबल के हिसाब से इसका क्या मतलब निकलता है, क्या ये सही है, परमेश्वर इस बारे में हमें क्या बताते हैं। तो हमें उस तरीके से बनना है। जो लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं बाइबल को अच्छे से, ताकि उनका जीवन बदले, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा पे चल सके, ताकि वो अपने जीवन को पवित्र कर सके, ताकि उनके जीवन में भविष्यवाणियाँ हो सके, ताकि उनके जीवन में ज़बरदस्त चमत्कार हो सके, ताकि उनका जीवन जो है रोशनी से भर सके, ताकि वो दूसरों को भी रोशनी दे सकें, जो कि प्रभु की इच्छा है हमारे लिए। तो दोस्तों और भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ज़रूर कुछ न कुछ सीखा है। और अगर आपको लगता है कि इसमें से आप सही से नहीं समझ पाए या फिर कुछ कन्फ्यूजन है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप घर पे जाइए, ये सारे वचन जो मैंने इस्तेमाल किए हैं
ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। आप वहाँ पे घर पे इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए कि आप इससे क्या समझते हैं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको आपका जो आंसर है, आपके लिए जो जवाब है परमेश्वर के वचनों का, वो ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा हम सब के जीवन में काम कर रही है। और लास्ट में एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हर दिन बाइबल पढ़ना चालू कर दीजिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 मिनट। और दूसरों पे डिपेंड मत रहिए कि आपने कहीं से सुन लिया या फिर टीवी में देख लिया, या फिर वो अलग चीज़ है। आपकी पर्सनल जो रिलेशनशिप है वो सबसे ज़रूरी है। हर दिन कम से कम 30 मिनट ज़रूर बाइबल पढ़िए। अगर आप बहुत बिजी हैं तो चलो 10 मिनट तो पढ़ सकते हो। हर दिन पढ़िए और देखिए कुछ दिनों में ही ये आपकी आदत बन जाएगी। फिर आप हमेशा पढ़ेंगे और फिर आपको समझ में आने लग जाएंगी बाइबल की जो बातें हैं। और जब समझ में आती हैं चीज़ें तो अपने आप ही हमें अच्छा लगता है। तो भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। और इस स्टडी को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और भी मसीह भाई बहनों को, ताकि वो भी सीख सकें और वो लोग और ज़्यादा जागरूक हो सकें बाइबल स्टडी को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर। और साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले और भी ऐसे ही डीप जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वीडियो हैं आपको मिल सकें। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। जय मसीह।